अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो हाल में हल्की सी खिलखिलाहटें उभरी। सलार के लहजे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बॉय और मुकर्रर में बहुत फर्क होता है। मुकर्रर को बातें करनी होती हैं, हेड बॉय को काम करना होता है। दोनों के दरमियान टॉकर और ड्योर का फर्क होता है। और ग्रेट टॉकर्स आर नॉट ग्रेट डोयर्स। सलार के सपोर्टर्स की तालियों से हाल गूंज उठा। मेरे पास फैजान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्जों की रवानी नहीं है, इसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासर कुन रिकॉर्ड, और मुझे कन्विंसिंग के लिए लफ्जों के कोई दरिया नहीं बहाने, मुझे सिर्फ अल्फाज कहने हैं। वो एक बार फिर रुका। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। मुझ पर एतमाद करें और मुझे वोट दें। उसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया, उस वक्त हाल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड में वो इसी नपे तुले और कैलकुलेटेड अंदाज में बोला था जो उसका खासा था, और उसी 1.5 मिनट ने फैजान का तख्ता कर दिया था। इस इब्तदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवालो जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सलार सिकंदर इन जवाबात में भी इतने ही इख्तिसार से काम ले रहा था जितना उसने अपनी तकरीर में लिया था। इसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैजान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैजान की फसाहतो बलागत, जो पहले इसकी खूबी समझी जाती थी, इस वक्त उस स्टेज पर सलार के मुख्तसर जवाबात के सामने चर्ब जुबानी नजर आ रही थी, और इसका एहसास खुद फैजान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सलार एक लफ्ज या एक जुमले में देता, इसके लिए फैजान को आदतन तमहीद बांधनी पड़ती, और सलार को अपनी तकरीर में इसके बारे में क्या हुआ ये तबसरा वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ और सही महसूस होता कि एक मुकर्रर सिर्फ बातें कर सकता है। सलार सिकंदर को हेड बॉय क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं, जवाब आया। क्या ये जुमला खुद सताइशी नहीं है? एतराज किया गया। नहीं, ये जुमला खुद शनासी है। एतराज को रद्द कर दिया गया। खुद सताइशी और खुद शनासी में क्या फर्क है? एक बार फिर चुपते हुए लहजे में पूछा गया, वही जो फैजान अकबर और सलार सिकंदर में है। संजीदगी से कहा गया, अगर आपको हेड बॉय ना बनाया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फर्क कौन को पड़ता है? इस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को फिर बेहतरीन आदमी कह रहे हैं। एक बार फिर एतराज किया गया। क्या इस हाल में कोई ऐसा है जो खुद को बुरे आदमी के साथ एक्वेट करे? हो सकता है हो। फिर मैं उससे मिलना चाहूंगा। हाल में हंसी की आवाजें उभरी। हेड बॉय बनने के बाद सलार सिकंदर जो तब्दीलियां लाएगा, इसके बारे में बताएं। तब्दीली बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, और ये काम हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाज़रीन में से एक आखिरी सवाल किया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सलार इसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके ग्रुप के लोग कितने हैं? इसने पूछा। 6, इस लड़के ने कहा। सलार ने सर हिलाया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है कि 2,67,895 में 9,52,852 को जमा करें, फिर इसमें से 3,99,999 को तफरीक करें, फिर इसमें 9,29,292 को जमा करें, और इसे वो श्रीलंकन लड़का ठहर ठहर कर एक कागज पर लिखा हुआ एक सवाल पूछ रहा था। 6 के साथ ज़रब दें, फिर इसे 2 के साथ तकसीम करें, और जवाब में 4,92,359 को जमा कर दें।
तो जवाब का 1/4 क्या होगा? वो लड़का अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। 81,42,473 बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ सालार ने जवाब दिया। इस लड़के ने कागज पर एक नजर दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी से सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैजान अकबर को उस वक्त अपना आप एक एक्टर से ज्यादा नहीं लगा। पूरा हाल उस लड़के के साथ तालियां बजाने में मसरूफ था। फैजान अकबर को वो पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटे के बाद जब वो सालार सिकंदर से पहले इस स्टेज से उतर रहा था, तो वो जानता था कि वो मुकाबले से पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 के IQ लेवल वाले इस लड़के से इसे जिंदगी में इससे पहले कभी इतना हसद महसूस नहीं हुआ। इमामा आपा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोट्स को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर उसने साद को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आहिस्ता किए इसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। कल? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? इमामा ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, वो बोला। क्यों? इमामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लाती हैं और आप मुझे सैर करवाने लेकर जाती हैं और आप मेरे साथ खेलती भी हैं। इसलिए इसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं ले जा सकती। इमामा अंदाजा नहीं लगा सकी। ये तजवीज़ थी या सवाल? मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मैं तो खुद हॉस्टल में रहती हूँ। तुम कैसे रहोगे वहाँ? इमामा ने कहा। साथ साइकिल चलाते हुए कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, तो फिर आप जल्दी यहाँ आया करें। अच्छा, जल्दी आया करूंगी, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा किया करो कि मुझसे फोन पर बात कर लिया करो। मैं फोन किया करूंगी तुम्हें। हाँ, ये ठीक है। साद को उसकी तजवीज़ पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन के लंबे लंबे चक्कर काटने लगा। इमामा बेदहानी के आलम में इसे देखने लगी। वो उसका भाई नहीं था। 10 साल साथ 5 साल पहले इसके घर आया था। कहाँ से आया था इसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि इसे इसके बारे में उस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था। मगर क्यों लाया गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साथ अब 10 साल का था और वो घर में बिल्कुल घुल मिल गया था। मामा से वो सबसे ज्यादा मानूस था। मामा को उस पर अक्सर तरस आता। तरस की वजह उसका लावारिस होना नहीं था, तरस की वजह उसका मुस्तकबिल था। उसके 2 चचाओं और एक ताया के घर भी उस वक्त इसी तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। वो उनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमते साथ पर नजरें जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे देखते हुए वो इस तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर उसके पास कोई हल नहीं था। वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी।